नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि कल के वीडियो में हम आपको रीजनिंग का पार्ट पढ़ाए थे, तो और आप काफी अच्छे से रीजनिंग का पार्ट में काफी माने शिद्दत से और काफी मजबूती से, काफी शक्ति के साथ आप सारे रीजनिंग के सिलेबस को आप पूरा कर दिए। उसको में से एक और दो पार्ट बचा हुआ है, जिसको हम अल्टरनेट किसी दिन और हम उसमें उसमें हम आपको क्लास को ऐड कर देंगे। आज आपका मैथ का सिलेबस है और मैथ में चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका 5 वीडियो हो चुका है और आज का जो नंबर सिस्टम का पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है फैक्टर बेस्ड, यानी गुणनखंड पर आधारित। तो गुणनखंड क्या होता है ये आपको से मैंने मतलब रूबरू आप इससे होंगे, और ये आपको क्लास 8, 9, 6, 7, 5 हर चीज में है। तो आइए थोड़ा सा इस पे आपको जानकारी लेते हैं और समझते हैं। देखिए, फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड है क्या? गुणनखंड का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या है वह संख्या कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए आपके सामने कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे 200 है। 200 कौन कौन संख्या से डिवाइड होगा आपके सामने लिखा हुआ है। 1 से डिवाइड होगा 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200। यानी कहने का मतलब है कि 200 जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होता है वे सभी संख्या 200 का फैक्टर है। उसी तरह से 20 रहे या 50 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, 5000 रहे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फैक्टर है क्या। एक बार और बताते हैं, फैक्टर वह संख्या है जो किसी भी संख्या को कौन कौन से टेबल उसको काट सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके सामने 200 दिया गया है। अब इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आ गया थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे 200 है, 200 का फैक्टर है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200। क्वेश्चन आपको आएगा ये जो टोटल फैक्टर है, टोटल कितना फैक्टर से 200 कटेगा। तो टोटल कितना फैक्टर है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी 12 ऐसा टेबल है या फिर 12 ऐसा फैक्टर है, 12 ऐसा टोटल फैक्टर है जो 200 से पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा। तो इसमें फैक्टर बेस्ड में हम आपको अभी चला रहे हैं टाइप ए, यानी टाइप ए का पार्ट ए। और जब ये आपका पार्ट ए कंप्लीट होगा तो पार्ट बी में हमको सीखना है फैक्टर का गुणनफल, फैक्टर का योग। तो सबसे पहले हम टाइप ए का काफी अच्छा पूर्वक इसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। तो इसमें सवाल क्या क्या आता है? सबसे पहले सवाल आता है कुल, टोटल कितने फैक्टर बने, ठीक है। उसके बाद आता है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। उसके बाद आता है इवन फैक्टर, सम और विषम संख्या, माने सम भाज और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। उसके बाद आता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। खुद सोचिए, आइए इसको हम क्वेश्चन देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले ध्यानपूर्वक एक को समझिएगा। इसमें आपको समझना है कुल। क्वेश्चन क्या है कि 200 जो भी संख्या है उसको कुल कितने फैक्टर होंगे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल कितने फैक्टर हुए? 12। आंसर आ गया 12। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो भी 200 का कुल जितना फैक्टर है उसमें आपका सम फैक्टर कितना है या फिर विषम फैक्टर कितना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं विषम में। तो विषम फैक्टर गिन लीजिए। विषम कौन कौन है? 1, 5 और 25। और कोई है? और कोई नहीं है। तो ऑड फैक्टर कितना है? 3। यही आपका आंसर। इवन फैक्टर कितना है? तो इवन फैक्टर गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इवन फैक्टर कितना हुआ? 9। ऑड इवन का आपको जानकारी काफी अच्छा से होगा। ऑड वह संख्या है जिसको 2 डिविजिबिलिटी नहीं करता, यानी 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। इवन क्या है? इवन वैसा संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। कहानी समाप्त। अब आइए प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्राइम फैक्टर में वैसा संख्या होता है कि उस संख्या के पावर में कितने कुल पावर आए हैं। जैसे कि इसको अभी हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ आपको टोटल ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितना है? 12। ऑड फैक्टर कितना है? 3। इवन फैक्टर कितना है? 9। तो इवन फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है। जैसे टोटल तो आपके पास 12 है, टोटल है 12, उसमें से अगर हम ऑड के घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए।
तो टोटल है 12, 12 में से हम ऑड घटा रहे हैं, 12 में से कितना घटाएंगे 3, तो ये आपको कितना आ गया 9, यही आपका आंसर। तो आपको एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है, और जो भी आपको एग्जाम में देगा वो आपको पावर से रिलेटेड देगा। जैसे आप यहाँ खुद सोचिए, जैसे 200 है तो 200 के अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम में क्या क्या चीज आता है, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को आपको समझना है। क्या है फार्मूला, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पावर ए है, 3 के पावर बी, 5 के पावर सी, ठीक है। यानी 2 है जो सम है, 3 है विषम, 5 है सम। अगर हमको टोटल फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपको टोटल फैक्टर दिया निकालना रहे, अगर आपको मैथ यहाँ पे पावर वाला रहे और टोटल फैक्टर निकालना रहे, तो जो भी आपका पावर है उन सभी पावर में आप एक पावर में जोड़ करके उसमें आप गुना कर दीजिए, आपको टोटल फैक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 200 का निकालना था, फैक्टर तो आया है 12, तो इसको हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, कुछ समय बाद। अब यहाँ देखिए अब आएगा ऑड, ऑड यानी विषम गुणनखंड कितना होगा। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, विषम गुणनखंड का क्या नियम है, विषम गुणनखंड में जो भी सम संख्या का पावर है उस सम संख्या के पावर को छोड़ देना है। विषम गुणनखंड में सम संख्या को पावर को छोड़ देना है, और जो भी आपके सामने विषम गुणनखंड है उस विषम गुणनखंड के पावर में एक एक जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमको इसको में अगर विषम फैक्टर निकालना है तो विषम फैक्टर कौन कौन है, 2 तो नहीं है क्योंकि 2 सम है, 3 विषम है, 5 विषम है। अगर विषम निकालना रहे तो सम को भूल जाइए, सम को भूल जाइए, कितना बचा, पावर कितना है बी, पावर कितना है सी। तो जो भी विषम निकालना रहे तो जो भी विषम का पावर है विषम के पावर में एक एक जोड़ देते हैं, एक एक जोड़ने के बाद दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, वही आपका आंसर। अब हम निकालते हैं सम फैक्टर। तो सम फैक्टर का 2 नियम है, क्या क्या नियम है, जो भी टोटल आया है उस टोटल फैक्टर से अगर हम ऑड फैक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इवन फैक्टर आ जाएगा। या फिर क्या नियम है, सम फैक्टर निकालने का दूसरा नियम यह है कि जो भी सम का पावर है उसे आप तो लिख दीजिए, पावर कितना है ए लिख दिए। अब जो भी विषम फैक्टर है उस विषम फैक्टर में आपको एक एक जोड़ देना है। जैसे समझिए सम निकाल रहे हैं, सम का पावर कितना है ए लिख दिए। उसके बाद जो भी विषम का फैक्टर है, सॉरी जो भी विषम का पावर है उस विषम के पावर में आपको एक जोड़ना है। विषम कितना है 3, 3 के पावर कितना है बी, तो बी में कितना जोड़ेंगे 1, बी प्लस 1। 5 विषम है, विषम का पावर कितना है सी प्लस 1। प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर में जो भी आपको पावर है उस पावर को आपस में जोड़ देना है, कहानी समाप्त हो गया। पावर ए, पावर बी, पावर सी, ए प्लस बी प्लस सी, समाप्त हो गया। फिर से सुन लीजिए, टोटल निकालना रहे, जो भी आपके सामने फैक्टर दिया हुआ रहे वह फैक्टर को आपको पावर में एक एक जोड़ देना है और सभी को जोड़ने के बाद उसमें गुना कर देना है। अगर आपको विषम निकालना रहे तो आपको सम को भूल जाना है और जो भी आपके सामने विषम पावर है उस विषम पावर में एक एक जोड़ देना है। अगर आपको सम निकालना रहे तो सम का पावर तो देंगे ही देंगे, सम का पावर देंगे, मगर विषम का पावर में एक एक आपको जोड़ देना है। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना रहे तो क्या करेंगे, सम विषम जो भी आपका पावर है उस पावर से कोई लेना देना नहीं है, जो भी पावर है उस पावर को आप जोड़ दीजिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें पूरा उम्मीद है कि ये फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब हम इससे अब आपको क्वेश्चन आगे अब बताने वाले हैं। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है 200, तो 200 के आपको इतना लिखना नहीं है कि कौन किससे कटेगा। हमको करना क्या है, सबसे पहले 200 का हमको एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालते हैं 2 2 2 5 5 आपके सामने लिखा हुआ है, यानी 2 का पावर कितना है 3 बार आया है, इसीलिए लिख दिए 2 के पावर 3। 5 5 कितना बार आया है 2 बार आया है, इसीलिए लिख दिए 5 के पावर 2। अब आपको कहेगा कि 200 का अब आप टोटल निकालिए, उसके बाद ऑड निकालिए, उसके बाद इवन निकालिए, उसके बाद फिर प्राइम निकालिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको इतना लिखना नहीं है, आपको जोड़ना या फिर घटाना नहीं है, चुनना नहीं है। क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो क्या रहे, क्या बोले, टोटल निकालना है तो जो भी आपके सामने पावर है पावर में एक एक जोड़ करके उसको गुना कर दीजिए। पावर कितना है 3, 3 प्लस 1, एक जोड़ दिए, बीच में गुना। पावर कितना है 2, 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, गुने 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 में 3 से गुना कर दिए, 4 से ये कितना हो गया 12। क्या टोटल फैक्टर हमारे पास 12 था, बिल्कुल है, हो गया। अब आइए ऑड, ऑड निकालने का क्या नियम बताएं। ऑड निकालना रहे तो जो भी इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है, इवन नंबर को भूल जाइए। तो इवन कौन है, इवन 2 है तो 2 के हटा दीजिए। विषम कौन हुआ, हमको विषम निकालना है, तो विषम कितना है 5, 5 की पावर कितना है 2, तो जो भी विषम का पावर है उसको मैं आपको एक जोड़ देना है, तो 2 में जोड़ दिए, 1 2 और 1 कितना हो गया 3। क्या विषम 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इवन निकालिए, इवन मतलब सम,
सम निकालने का दो लॉजिक, क्या लॉजिक, जो भी टोटल है उसमें से 9 घटा दीजिए, टोटल है हमारे पास 12, 12 में से घटा दिए 3, कितना आ गया 9। या फिर सेकंड नियम क्या है, सेकंड ये है, अगर आपको सम निकालना रहे तो सम का पावर तो लिख देंगे, सम का पावर लिख देंगे, लेकिन विषम का पावर में 1 जोड़ेंगे। विषम का पावर 2 है तो 2 में जोड़ेंगे 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 से गुना कर दिए, कितना आ गया 9। यही आपका आंसर। प्राइम निकालना है, प्राइम निकालना है, कोई लफड़ा नहीं है, जो भी पावर है पावर को आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पे पावर कितना है 3, यहाँ पे पावर कितना है 2, 3 2 5, यही आपका आंसर। काफी उम्मीद है कि अब आप इस तरह के मैथ को आप मतलब आसानी पूर्वक बना सकते हैं। टोटल, ऑड, इवन, प्राइम, इससे ज्यादा अब एग्जाम में जो भी आता है वो सम से रिलेटेड आता है, मल्टीपल से रिलेटेड आता है, वो हम आपको कुछ समय बाद बताएंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम आपके सामने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है पैटर्न है वो काफी छोटा है, बस यहीं तक इससे रिलेटेड है, इससे आप भली भांति समझ गए होंगे। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइंड करने में सिर्फ वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको ज्ञान वहीं के वहीं तक रहेगा। आइए इसको भी निकालते हैं। क्या निकालना है, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालना है, क्या करें, कुल निकालने की क्या है, जो भी पावर है पावर में 1 1 जोड़ेंगे, 4 है तो क्या 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, गुने पावर 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे 1, 2 हो गया। पावर कितना है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 5 दूनी 10, 10 3 30। जो भी ये पावर वाले मैथ है, जो भी ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में टोटल फैक्टर कितना आएगा 30, यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसा मतलब उसमें गिनती वाली संख्या है जो इसको मल्टीपल को मतलब 30 बार वैसे संख्या है जो इसको काटेगा। अब क्या है ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम निकालना रहे सर तो सम को भूल जाइए, जो भी विषम है उसको में 1 1 जोड़ दीजिए। विषम का पावर 1 है, 1 जोड़े 2, विषम का पावर कितना है 2 है, 2 में 1 जोड़े कितना हो गया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब बताइए, जो भी विषम निकालना रहे सम को भूल गए, जो भी विषम का पावर है उसमें 1 1 जोड़ दिए, 1 1 जोड़ के जो भी गुना करके आया उसको लिख दिए, यही आपका आंसर। अब आपको इवन निकालना है, इवन निकालना है तो क्या करेंगे 30 में से 6 भी घटा सकते हैं, एक तो ये तरीका है घटा दीजिए, 30 में से 6 घटा दिए कितना आया 24। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सम निकालना है तो सम के पावर को हमको लिख देना है, ठीक है, सम के पावर कितना है 4, लिख दिए। जो भी और विषम का पावर है उसमें 1 1 जोड़ देना है। विषम का पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, विषम का पावर कितना है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 4 दूनी 8, 8 यही कितना आ गया 24। क्या ऊपर नीचे दोनों मेरा 24 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो भी पावर है पावर को आपस में जोड़ दीजिए। पावर कितना है 4, 4 में जोड़ेंगे 1 5, 5 में जोड़ेंगे 2, 5 2 7, यही आपका आंसर। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं CW में, इसको घर से कर लाइएगा। अब हम चलते हैं पैटर्न बी में, कुछ उसको में ब्रेन लगाना है, कुछ उसको में आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अब इसे नोट कीजिए। आइए अब हम आपके सामने आए हैं पैटर्न बी लेकर। पैटर्न बी में आपको ढेरों सारी जानकारी लेना है, बहुत सारे चीज इसमें आपको सीखना है। पैटर्न ए था जो काफी छोटा था और मतलब काफी इजी लेवल का भी था, और पैटर्न बी भी आपका काफी इजी लेवल का ही है, बस आपको ध्यान पूर्वक इस चीज को समझना है। अब क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास क्या था, पैटर्न ए में था कि इसको में हमको टोटल फैक्टर पूछ रहा था, ठीक है, फिर इसमें सम फैक्टर पूछ रहा था, ठीक है, फिर इसमें विषम फैक्टर पूछ रहा था। मगर अब जो सवाल आएगा उसमें आपको क्या पूछेगा, अब इसमें सवाल है कि जो भी फैक्टर आपके सामने, जितना भी टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर को जोड़ने पर कितना आएगा, यानी 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200, ये सबको हम जोड़े तो कितना आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कैसे बनेगा कि जो भी 200 का फैक्टर है उसमें अगर हम सम वाले के जोड़े तो उसका आंसर कितना आएगा। तीसरा सवाल ये होगा कि जो भी इसका फैक्टर है उसका आपको अगर विषम वाला को जोड़ दीजिए तो उसका आंसर कितना आएगा। इसमें आपको प्राइम फैक्टर का सवाल नहीं बनता है। तो आइए समझते हैं। जैसे 200 है तो 200 का फैक्टर हम तोड़ दिए तो कितना आएगा 2 का पावर 3 5 का पावर 2, इसका एलसीएम आता है। अब इसमें समझना है कि अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो इसके लिए कुछ फार्मूला है। क्या फार्मूला है समझिएगा, 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 5 के पावर c, ठीक है। इसको आपको योग निकालना है, यानी कि अगर इसका जो भी फैक्टर है उसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो देखिए टोटल निकालने के लिए जितना भी पावर रहे, जितना भी पावर आपके पास है उस पावर को आप घटते क्रम में लिख दीजिए। जैसे 2 के पावर कितना है a, तो 2 के पावर 0 से शुरू करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और घटते क्रम में कितना तक आना है 2 के पावर a तक। 3 के पावर g, 3 के पावर b, शुरू कहां से करना है 0 से, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 डॉट 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 3 के पावर b तक। 5 के पावर c, 5 के पावर 0 से शुरू करना है, फिर 1 से फिर c तक आना है। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है विषम का। विषम का निकालना है तो सम वाला के छोड़ देंगे, सम वाला के छोड़ देंगे तो कितना आएगा
3 के पावर b है, यानी शुरू कहां से करना है, 0 से। 0 से जहां तक अंक दिया हुआ रहे वहां तक ले लेना है। बेहतर ढंग से समझ में आएगा जब हम आपको सामने ये जो फैक्टर है उसको हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे तब। जैसे यहाँ देखिए 200 का फैक्टर कितना है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। इसमें आपको निकालना है टोटल फैक्टर, टोटल सम फैक्टर निकालना है, सम फैक्टर, टोटल सम फैक्टर की 200 का जो भी फैक्टर है उसको आपको टोटल अगर आप योग करते हैं तो कितना आएगा। टोटल फैक्टर का क्या नियम बताएं, 2 के पावर कितना है 3, 2 के पावर कितना है 3, तो जो भी पावर है उससे आपको घटते क्रम में चलना है। जैसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको काफी इजी होगा। 2 के पावर 3 कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, बस कहानी खत्म। जो भी पावर है वहां तक हमको चलना है। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, उसका हमको गुना करना है किसमें, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, और अंक है नहीं है, बस जो भी है उसका गुना कर दीजिए। सेकंड किसका कहता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, 9 के पावर 0 1, 8 के पावर 0 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे, तो लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसको हल कीजिए। 2 के पावर 0 मान कितना आएगा, 1। किसी भी संख्या का पावर हो मान होता है 1। 2 के पावर 1 कितना होगा, 2। 2 के पावर 2 कितना होगा, 4। 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 हो गया। 5 के पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो, आंसर कितना आएगा, 1 लिख लिए। 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बाकी अब आप तो जान ही रहे हैं। 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 आ गया। गुने 5 1 6 और 25 6 31, बस कुछ नहीं करना। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपको आंसर। ये आपको आ गया टोटल। अब हमको निकालना है सम में, उसके बाद निकालना है विषम में, लेकिन क्या निकालना है, उसका फैक्टर निकालना है और उसका फैक्टर का योग निकालना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आपको अगला नेक्स्ट बताएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं। 15 में 31 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 465, यही आपका आंसर। यानी कि A1 2 4 अगर ये टोटल को जोड़िएगा तो टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा, 465। ये आएगा टोटल सम फैक्टर। अब हम टोटल सम फैक्टर निकाल चुके हैं, अब हम चलेंगे विषम फैक्टर यानी इवन फैक्टर, सॉरी ऑड फैक्टर। तो विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग का क्या नियम है। अगर हम विषम लेते हैं तो सम को तो लेना नहीं है, क्योंकि हम आपको फर्स्ट में ही लॉजिक बता दिए हैं, विषम को नहीं लेना है। विषम निकाल रहे हैं, सॉरी विषम निकाल रहे हैं तो सम को नहीं लेना है। सम कौन है, 2 हर के 5 है, सम तो 2 है, तो इसको छिपा दीजिए। कितना बच गया, 5 के पावर 2। तो जो भी पावर रहे स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, तो स्टार्ट 0 से कर दीजिए। 5 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, गुना कर दीजिए। 5 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे मान कितना आता है, 1 हो गया। 5 के पावर 1 कितना, 5 गुने 5 के पावर 2 कितना हो गया, 25। बीच में प्लस, सॉरी बीच में प्लस, कहीं भी संख्या रहे उसको बीच में क्या देना है, प्लस देना है, प्लस कर दीजिए। सबको प्लस करिए, कितना आ गया, 25 5 30 और 1 31, यही आपका आंसर। टोटल मिल गया, विषम मिल गया, तो आप सम काफी आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए सम भी। थर्ड, सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग। सम कैसे निकलेगा, टोटल हमारे पास था 465, तो 465 में से अगर हम विषम घटा देंगे तब तो वो सम को फैक्टर निकल जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। 465 में से 31 घटाइएगा, ये हो गया पहला तरीका। और इसका एक और तरीका है, वो क्या तरीका है वो हम आपको बताते हैं फार्मूला से। तब तक आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, इसको हम मिटाएंगे। चलिए, तो अब इसे आपको हम दो लॉजिक बताए हैं। पहले सम निकालना है, तो टोटल में से विषम घटाइए, तो 465 में से 31 घटाइएगा तो कितना आएगा, 434 आ गया। ये तो नॉर्मल सा नियम है, लेकिन अब हमको फार्मूला से सीखना है। फार्मूला से करना है, तो फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोला कि अगर आपको सम निकालना है, तो सम का पावर आपको लेना है। कितना है, सम का पावर कितना है, 1 है, मगर यहाँ सम का पावर कितना है, 3 है। तो जो भी सम का आप फैक्टर निकालना है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 0 से शुरू नहीं करना है।
वहां से आपको 1 से शुरू करना है। जैसे 2 के पावर 3 है तो 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, 2 के पावर 1 लेना है। 2 के पावर 1 प्लस, बीच में प्लस याद रखिएगा, प्लस प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 गुने, उसके बाद क्या है 3, सॉरी 5 है ना, तो 5 के पावर कितना है 2, स्टार्टिंग कहां से 0 से, 5 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। बस अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 2 के पावर 2 मान कितना आ गया 2, प्लस 2 के पावर 2 मान कितना आया 4, प्लस 2 के पावर 3 मान आ गया 8। ये तो हो गया। अब आइए विषम वाला में, इसमें आइए 5 के पावर 0 कितना होता है, 5 के पावर 0 पावर कितना भी रहे, मान लिया कितना 1, बीच में गुना, प्लस, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, याद रखिएगा आपसे मिस्टेक ना हो, बीच में प्लस करना है। 5 के पावर 0 का मान 1 प्लस 5 के पावर 1 का मान 5 प्लस 5 के पावर 2 का मान 25। बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद जोड़ दीजिए। क्या करना है, 4 2 6 8 6 14, बीच में मल्टीप्लाई कितना से 5 25 5 30 और 1 31। 31 में आप 14 से गुना कीजिएगा, जो भी आएगा वो आपको आ जाएगा क्या चीज, सम ऑफ फैक्टर, मतलब कि जो भी सम संख्या है, सम संख्या का गुणनखंडों का योग। इसमें आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि यहाँ पे आप 2 के पावर 0 क्यों नहीं लिए। हम आपको फर्स्ट में ही बताया है कि अगर 2 के पावर अगर हम 0 लेते हैं तो उसका मान कितना होता है 1, और 1 तो सम संख्या है नहीं, एक क्या चीज है विषम संख्या। इसीलिए ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दो जहां भी सम निकालना रहे वहां पे हमको 2 के पावर 0 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान होता है 1, और 1 कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता। अब आप हमें भली भांति समझ गए हैं कि अब आपको ये जो भी सवाल है, जो भी फैक्टर से रिलेटेड जो भी मैथ है, उसे अब आप काफी आसानी से बना दीजिएगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए, कुछ हम आपको बनाने के लिए और हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब हम आपके सामने ये 3 तरह के क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों सवालों को आप भली भांति इन सभी के हेल्प से आप बना सकते हैं। जब आप ये पहले पढ़े नहीं हुए थे तो आपको ये काफी देखने में कॉम्प्लिकेटेड और काफी डरावना लगता होगा, मगर आज से अगर ये चीज आपको दिल में बैठ गया होगा तो आप इन सभी मैथों से आप खेलना सीख जाइएगा। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, इन तीनों क्वेश्चन के लिए घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आपसे एक और छोटा सा मतलब टाइप है, टाइप सी, उसमें आपको गुणनखंडों का गुणनफल पूछता है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम आपके सामने लाए हैं गुणनखंडों का गुणनफल, यानी इसका है, ये फर्स्ट हो गया, टोटल निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद सम संख्याओं का योग निकाल लीजिएगा, उसके बाद विषम गुणनखंडों का योग निकालिएगा। आप जो भी नंबर आपके सामने रहेगा उन सभी नंबर का आपको टोटल गुना कर देना है, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आप इसको नेक्स्ट पैटर्न मान सकते हैं। उसको में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 200 है, 200 का फैक्टर कितना हुआ है, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, तो उसको में उसका फार्मूला क्या है कि जो भी नंबर है उस नंबर में जो भी हम टोटल फैक्टर लाए हैं उस टोटल फैक्टर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो टोटल फैक्टर कैसे आप निकालते थे, जो भी इसके कुछ समय पहले हम आपको बताए हैं कि टोटल फैक्टर निकालने का क्या नियम है। टोटल फैक्टर निकालने का नियम है कि जो भी पावर है उस पावर में आपको कितना जोड़ना है, एक एक जोड़ देना है, और एक एक जोड़ने के बाद जो भी आपको फैक्टर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वहीं आपको आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए कितना है 2 के पावर 3, तो हम निकाल रहे हैं पहले टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कैसे निकालते थे, जो भी पावर है कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो 3 में जोड़ेंगे 1, गुना 5 के पावर कितना है 2, तो 2 में भी कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, गुने 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 4 में 3 से गुना कर देंगे 12। तो ये आ गया टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर को जो भी नंबर है उस नंबर में डिवाइड कर देना है। हमारे पास नंबर कितना दिया गया है 200 लिख दिए, उसको ऊपर में हमको पावर में लिखना है टोटल फैक्टर कितना है 12, उसको डिवाइड कितना से करना है 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना आया 6। तो आपका पूर्ण रूप से आंसर आ गया 200 के पावर 6। अब आप इसको 200 के पावर 6 है, इसको आप हल कर दीजिएगा तो आपको आसानी से आंसर, या फिर अगर आपको ये मैथ अगर ऑप्शन में पावर 6 रहे तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे में, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 500 का निकालना है। तो 500 का क्या होता है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप कितना भाग में ब्रेक होगा, तो लिखना का है नंबर को देना है नीचे, नंबर दे दिए नीचे, कितना नंबर है 500 लिख दीजिए।
अब हमको निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर किसे निकलता है? जो भी पावर है, पावर में एक जोड़ना है। पावर कितना है? 2, 2 में एक जोड़ दिए कितना हो गया? 3, प्लस पावर कितना है? 3, एक जोड़ दिए कितना हो गया? 4। दोनों के आपस में गुना कर देना है, गुना गुना गुना। 4 में 3 से गुना किए, चढ़ती है कितना हो गया? 12। उस 12 को जो भी पावर में आया है, जो भी टोटल फैक्टर 12 आया है, उसको डिवाइड कितना से करना है? 2 से करना है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? 6। अब इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 500 का पावर 6। यही आपका आंसर। तो हमें भली भांति समझ में आ गया है कि अब आप योग, प्रोडक्ट, किसी भी तरह का गुणनखंड में कोई भी तरह का किसी भी प्रॉब्लम अब आपको पहुंचाने वाला नहीं है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए लिखिए। तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बना करके लाना है। इसको में आप क्या क्या निकालना है? इसमें आप तीनों चीज निकाल दीजिएगा। इसमें आप जितना भी चीज सीखे हैं उसमें निकाल दीजिएगा। इसमें आपको टोटल फैक्टर निकालना है, उसके बाद सम फैक्टर निकालना है, उसके बाद विषम फैक्टर निकालना है, उसके बाद फिर टोटल का योग निकालना है, फिर सम का योग निकालना है, विषम फैक्टर का योग निकालना है, फिर तो टोटल जो भी इसका गुणनफल होगा वो निकालना है। तो हमें उम्मीद है कि हर तरह के टाइप अब आप सीख गए होंगे। तो हम आपसे विदा लेना चाहते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए फिर हम आपसे कल मुलाकात करेंगे कुछ कुछ नए टॉपिक और नए नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू। घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।